आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये तुम्हारे क्लास 10 CBSE का चैप्टर है, ठीक है। पेरीमीटर एंड एरिया रिलेट ऑफ द सर्कल्स। तो कुछ फार्मूला है जो हम लोग अभी लिखेंगे। जैसे कि अगर ये सर्कल है मेरा और ये अगर रेडियस है और ये मेरा अगर डायमीटर है d, तो अगर पेरीमीटर हम लोग बोले तो पेरीमीटर इसका हो जाएगा 2 पाई r और पाई इंटू डी। पाई इंटू डी का मतलब क्यों है? क्योंकि हम लोग को मालूम है रेडियस का डबल जो होता है वो होता है डायमीटर। हम लोग पाई डी भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया पेरीमीटर। और एरिया अगर बोले एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। तो ये एक हो गया। नेक्स्ट है नंबर 2। अगर मेरा सेमी सर्कल है, अगर मेरा सेमी सर्कल है, ये हमारा डायमीटर हो गया, और अगर ये हमारा रेडियस है, राइट, ये तो रेडियस नहीं है, सेंटर है। रेडियस हम लोग इसको बोलेंगे, दिस इज़ योर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है, यहाँ से लेके ये रेडियस है, और ये पूरा जो है वो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज़ योर डायमीटर, राइट। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा पाई आर प्लस 2r पेरीमीटर। और एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये सेमी सर्कल में हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिंग। अगर रिंग है, रिंग का मतलब हो गया शेडेड रीजन, SHADD, शेडेड रीजन। शेडेड रीजन में क्या हो जाएगा? ये अगर मेरा सर्कल है और यहाँ पे मेरा ये भी एक सर्कल है और ये सेंटर है, तो ये जो शेडेड रीजन है, ठीक है। अगर इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग अगर स्मॉल r से रिप्रेजेंट करें और ये आउटर सर्कल को अगर हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करें, माने स्मॉल r इज रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल एंड कैपिटल R इज रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, तो हमारा, या फिर आउटर सर्कल बोल सकते हैं। तो इसका पेरीमीटर नहीं होता, इसका एरिया जो होगा, एरिया हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, माने आउटर सर्कल का रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर सर्कल का रेडियस का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा एरिया रिंग। और ये किसका एरिया हो गया? शेडेड रीजन का, सिर्फ शेडेड रीजन का, राइट। अगर सेक्टर बोले, अगर हम लोग सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल माने एक पार्ट अगर ले लें ये सर्कल का, ये मान लो ये पार्ट है, इफ़ दिस इज़ योर एंगल थीटा, और ये सर्कल का तुम्हारा, ये हमारा मान लो है यहाँ से यहाँ तक मेरा रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये भी मेरा रेडियस ही होगा भाई, है ना। और ये एक एंगल थीटा बना रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल थीटा, एंगल थीटा। और ये जो लेंथ है दिस इज़ कॉल्ड, अगर L बोलते हैं इसको, अगर L से डिनोट करते हैं, तो पेरीमीटर जो है हो जाएगा तुम्हारा L प्लस 2r। या नहीं तो हम लोग और एक चीज़ लिख सकते हैं, L को हम लोग लिख सकते हैं पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री प्लस 2r। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। L प्लस 2r लिखो, यानी तो L को हम लोग लिख सकते हैं क्या? पाई आर थीटा बाई 180 प्लस 2r। और एरिया इसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, या तो लिखो पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, ये लिख सकते हैं एरिया। और लिख सकते हैं हम लोग हाफ L लेंथ इंटू रेडियस, ठीक है। वेयर थीटा इज एंगल ऑफ द सेक्टर, R इज रेडियस ऑफ द सेक्टर एंड L इज लेंथ ऑफ द आर्क, राइट। तो ये फार्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हम लोग को क्वेश्चन करने में बहुत ये करेगा। और इसी का लास्ट बट नॉट द लीस्ट फार्मूला जो हम लोग देखेंगे वो है, अगर ये मेरा सर्कल है
और सपोज ये मेरा सेंटर है, और इफ़ दिस इज़ माई एंगल थीटा, ठीक है ना, और ये रेडियस है मेरा आर आर, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग ने ये चीज़ बनाया था इसके पहले वाले फार्मूला में, और ये अगर ओ है तो इसका पेरीमीटर जो होगा वो हो जाएगा पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 180 डिग्री प्लस 2r साइन थीटा बाई 2। ये हो जाएगा तुम्हारा पेरीमीटर, और एरिया हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, वेयर r is radius of the circle and theta is equal to angle of the related sector, ठीक है ना, एंगल ऑफ द रिलेटेड सेक्टर। तो ये बेसिकली कुछ फार्मूला है जिसको बेसिकली हम लोग यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। तो मैं तुम लोग को 4-5 क्वेश्चंस बता रहा हूँ। जैसे कि एक फिगर दिया हुआ है, देयर इज़ ए फिगर, मैं क्वेश्चन पूरा मैं जस्ट डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारा सर्कल है, और सर्कल में ये मेरा सेंटर है, और ये मेरा एक सेक्टर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड इफ दिस इज़ योर एंगल x, एंड ये है 0, ये है a, ये है b, और ये है कोई भी एक पॉइंट p, राइट। अब हम लोग यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, इन फिगर o इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB इज़ 5/18। OAPB ये एरिया कितना दिया हुआ है, 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड x, राइट। तो हम लोग को मालूम है कि एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इक्वल्स टू x बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। ये हमारा फार्मूला है। अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला हुआ है, एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इज इक्वल टू 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। ये हमको दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, x/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5/18 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, x/360 इक्वल्स टू 5/18 और x इक्वल्स टू 100 डिग्री। सो ये तुम्हारा आंसर होगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। और बता रहा हूँ, अब अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन लें कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज, अगर हम लोग एक फिगर दिया हुआ है, सपोज इफ दिस इज़ योर फिगर, राइट, ये हम लोग कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पर एक तुम्हारा सेमी सर्कल टाइप का ड्रॉ किया हुआ है, राइट। ये सर्कल है, और ये है तुम्हारा A, ये है तुम्हारा D, ये लेट एनी पॉइंट E ऑन द सर्कल, एंड इफ दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, एंड ये जो तुम्हारा पॉइंट है ये है 14 सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर पॉइंट B एंड C, राइट। और ये भी तुम्हारा अगर 20 है तो ये भी मेरा 20 ही होगा, राइट। तो ये 20 सेंटीमीटर है, नीचे का 14 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर वेयर AED, माने AED को ऊपर में आर्क करेंगे, अगर AED माने दिस आर्क इज ए सेमी सर्कल एंड ABCD इज ए रेक्टेंगल। सो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना दिया हुआ है हमको, 14। डायमीटर हमारा 14 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 14/2 दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो यही हो गया। उसके बाद लेंथ ऑफ AED आर्क इज इक्वल टू पाई आर मालूम है, तो पाई है, आर कितना है 7, तो ये कितना हो गया 7 पाई,
राइट। तो यहाँ तक तो हो गया 7 पाई। अब क्या करेंगे हम लोग को पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। सो व्हाट इज़ योर ए बी है कितना 20, प्लस बी सी कितना है 14, सी डी कितना है 20। तो ये कितना हो गया 40, 50, 54 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा कितना निकल गया 54 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर इस फिगर का हमको निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 प्लस दिस वन 7 पाई। तो दिस इज़ योर आंसर। इसको हम लोग अगर सेंटीमीटर में लिख दें तो दिस इज़ माई आंसर। तो ये बेसिकली फिगर हमको दिया हुआ है, इसका अगर हमको पेरीमीटर निकालना होगा तो दिस इज़ द टेक्निक टू सॉल्व ए क्वेश्चन, राइट। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, राइट, उसमें ये तुम्हारा एक बना हुआ है एंड दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, राइट। एंड ये रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर ही होगा एंड दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। अब क्या बोल रहा है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। राइट एंगल एट द सेंटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। देखो यहाँ पर दो तरह का सेक्टर है, इस सेक्टर को हम लोग बोलेंगे दिस इज योर माइनर सेक्टर, और इसको बोलेंगे, इसको छोड़कर जो बच जा रहा है सेक्टर, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर, राइट। तो एरिया ऑफ द सेक्टर हम लोग को क्या मालूम है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360, राइट। और थीटा यहाँ पर कितना दिया हुआ है 90, पाई को पाई रहने दो, आर कितना है यहाँ पर मेरा 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, पाई को यहाँ पे हम लोग पकड़ेंगे, पाई इक्वल्स टू 22/7। तो ये पुट करने के बाद तुम्हारा आंसर जो आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का ये क्वेश्चन को, ठीक है। और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सपोज इन ए गिवन फिगर, ये एक शेडेड तुम्हारा सर्कल है। तो ये सर्कल है, यहाँ पर मैं एक और सर्कल बना रहा हूँ और ये सेंटर है मेरा, और ये मेरा शेडेड रीजन है, ये मेरा शेडेड रीजन है, करेक्ट। अभी क्या है, ये मेरा अगर मान लो स्मॉल आर है तो ये मेरा कैपिटल आर होगा। इफ दिस इज माय स्मॉल आर, ये मेरा कैपिटल आर है, माने स्मॉल आर है वो इनर सर्कल का रेडियस है और कैपिटल आर जो वो आउटर सर्कल का रेडियस है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग आउटर सर्कल का रेडियस को अगर हम लोग R1 पकड़ लें और इनर सर्कल को अगर हम लोग R2 पकड़ लें, इनर को R2 और आउटर को R1, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर इक्वल्स टू 286 दिया हुआ है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्किल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल? कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिसका सेंटर सेम होगा। तो इसका और इसका दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। तो बिटवीन टू इज 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द सम ऑफ देयर रेडियाई, राइट। तो पहले तो हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हम लोग को बोला है दोनों का डिफरेंस कितना है, उसे 286 दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको? इफ़ यू टेक पाई कॉमन, देन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 286। सो 22/7 into R1 minus R2 into R1 plus R2 equals to 286, और 22/7 into 7, मैंने डिफरेंस हम लोग को 7 दिया हुआ है, इंटू R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 286, और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा
R1 प्लस R2 जो है वो हमारा निकल गया कि वो कितना होगा, राइट। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। और मैं लास्ट क्वेश्चन एक डिस्कस करता हूँ, उसके बाद तुम लोग खुद बनाना। मैं क्वेश्चन को जस्ट बोल देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है कि इन ए गिवन फिगर, इफ़ दिस इज़ योर फिगर, ये एक सर्कल है और एक ये सर्कल में तुम्हारा यहाँ पे और यहाँ पे ये एक ड्रॉ किया हुआ है और इसको मिटा दिया है, राइट। एंड ये तुम्हारा जो है दिस इज़ योर 90 डिग्री, दिस इज़ O एंड दिस इज़ A एंड दिस इज़ B। तो क्वेश्चन दिया हुआ है इन ए गिवन फिगर द शेप ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल इज दैट ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। if AO equals to OB equals to 42 centimeter, find the perimeter of the top of the table, right। तो पेरीमीटर हम लोग को मालूम है क्या होता है। पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क प्लस 2R। अब लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा, ये डिग्री अगर 90 डिग्री है तो हमारा पूरा एंगल कितना होता है 260 डिग्री। तो ये अगर 90 डिग्री है तो हमारा कितना बच गया 270 डिग्री। सो लेंथ ऑफ द मेजर आर्क क्या होगा 270 डिवाइडेड बाई 360, थीटा की जगह 270 इंटू 2 इंटू पाई आर प्लस 2R इक्वल्स टू ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 22/7 इंटू 42 प्लस 2 इंटू 42। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 198 प्लस 84। सो दैट इज इक्वल्स टू 284 सेंटीमीटर आंसर। सो बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इसको तुम लोग सॉल्व करो और जहाँ पर प्रॉब्लम आएगा मैं तुम लोग को बताऊंगा। और मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चंस भी रात तक अपलोड कर दूँगा।